दादाजी लड़के को उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करना सिखाते हैं, लेकिन सख्त हिदायत देते हैं कि आम लोगों के सामने उनका उपयोग कभी न करे। जब लड़के को स्कूल में तंग किया जाता है तो दादाजी उसे सहने को कहते हैं। वे जैक की कलाई पर एक रबर बैंड बांध देते हैं। जब भी जैक को गुस्सा आता है वह उस रबर बैंड को झटक देता है ताकि खुद को काबू में रख सके और बिना सोचे समझे कुछ न करे। लेकिन जैक दादाजी की बात समझ नहीं पाता। हर बार जब उसका दूसरे बच्चों से झगड़ा होता है वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाता। सही गलत की परवाह किए बिना वह उन्हें बुरी तरह पीट देता है, यहाँ तक कि उनके चेहरे सूज कर नीले पड़ जाते हैं। हर बार दादाजी माफी मांगते हैं और इलाज का खर्च देते हैं। फिर वे अपने पोते को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। जैक के 10 साल का होने वाले साल में एक दिन दादाजी की अचानक घर के बाहर हत्या कर दी जाती है। तभी जैक को उनकी बात समझ में आती है। बहुत ज्यादा ताकत सिर्फ मौत को बुलाती है। उस दिन के बाद वह अपना अहंकार छोड़ देता है। वह अपनी क्षमताएं छुपा लेता है और जानबूझकर खुद को बेवकूफ दिखाने लगता है। उसे लगता है कि अब वह जिंदगी भर शांति से जी पाएगा। लेकिन एक दिन जैक को एक फोन कॉल आती है। बताया जाता है कि उसके दादाजी की कब्र खोदी जा चुकी है। जैक गांव लौटता है और पाता है कि दादाजी की लाश सच में गायब है। तभी एक औरत सामने आती है। वह खुद को जैक की बहन मैरी बताती है। जैक ने कभी किसी बहन के बारे में नहीं सुना था। उसे शक होता है कि उसके पीछे कोई और मकसद है। उसी रात जैक देखता है कि मैरी चुपके से एक कब्र खोद रही है। वह सबूत इकट्ठा करने के लिए फोन निकालता है। तभी मैरी अचानक हवा में छलांग लगाती है, उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। जब जैक होश में आता है मैरी उसे सीधे एक गड्ढे में फेंक देती है। वह उसे जिंदा दफन करना चाहती है। जैक जान की भीख मांगता है। तभी कब्रिस्तान में मिट्टी से बने पुतले प्रकट हो जाते हैं। जैक किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलता है और देखता है कि मैरी हाथ में चाकू लिए उन मिट्टी के पुतलों से लड़ रही है। जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वह सपना देख रहा है। वह खुद को जगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर मिट्टी के पुतले उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैरी उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब वह मदद लेकर वापस आती है तब तक जैक गायब हो चुका होता है। वह आसमान को चीरती हुई बिजली पर ध्यान नहीं देती। यही वह जिंदा रहने की क्षमता थी जो दादाजी ने जैक को सिखाई थी।